नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश आपका लर्निंग विला पे हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारी जो क्लास चल रही थी उसमें पढ़ा रहे थे हम मैथ, जिसमें हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था डेसिमल। डेसिमल में हमने 3 टॉपिक में बाँटा था, डिवाइड किया था। रेशनल, इर्रेशनल और रेशनल को 2 भागों में बाँटा था, जिसमें कहते हैं हम रिकरिंग और टर्मिनेटिंग। और इर्रेशनल में हमने समझा था कि नॉन टर्मिनेटिंग या नॉन रिकरिंग। तो रिकरिंग तो हमारा समाप्त हो गया था और हमारा चल रहा था टर्मिनेटिंग या फ्रैक्शनल नंबर। क्लियर? तो लास्ट का जो टॉपिक इस तरीके से भी क्वेश्चंस आते हैं सिंप्लीफिकेशन से। तो यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन प्लस रेशनल इरेशनल सारी चीज़ों को हम समाप्त करने की कोशिश किए हैं। तो इन क्वेश्चन को देखकर आज का जो फ्रैक्शनल वाला पार्ट था उसे समाप्त करेंगे। उसके बाद थोड़ा सा आपको इरेशनल नंबर के बारे में बताएंगे। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो हमारे पास जो क्वेश्चंस आते हैं, अभी हमने क्वेश्चन क्या देखे थे कि ये जो नंबर थे इसके बीच में प्लस वगैरह प्लस था, ये ब्रैकेट नहीं थे। क्लियर? जो इससे पहले वाले हमने क्वेश्चन कराए थे। अब कुछ इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमारे प्रोसेस क्या है कि आप इन नंबरों का सम करेंगे। क्लियर? जो ब्रैकेट में उनको पहले सॉल्व कर लेंगे। अभी इसको पैटर्न दिख जाएगा, बट आप यहाँ थोड़ी देर पर देख लीजिए। अगर इसके नीचे एलसीएम 1 ले लेते हैं हर जगह, तो क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2 1 3/2। तो इसको लिख सकते हैं क्या हम, जो ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है इसको 3/2 लिख सकते हैं। ये है क्वेश्चन, इसका यहाँ पर है सॉल्यूशन। तो लिख सकते हैं इसको 3/2। और यहाँ जब ब्रैकेट हटेगा तो यहाँ कौन सा साइन लगता है, मल्टीप्लाई। इसके बाद यहाँ पर क्या आएगा, 3 1 जा 3 और 1 4/2 4/3। इसी तरीके से 4 1 जा 4 एंड 5/4। और प्लस ये डॉट डॉट सीक्वेंस ऐसा चलता जाएगा कब तक, 29 × 1 29 + 1 इज 30/29। क्लियर? ये सीक्वेंस ऐसा चलता जाएगा। तो चलिए इस चीज को हम देखते हैं। तो आप इस क्वेश्चन को देखिए कि एक पैटर्न फॉलो कर रहा है। जब मैंने इसको सॉल्व किया थोड़ा सा, तो एक पैटर्न हमको दिखा। और ये पैटर्न जा कैसे रहा है, ये पैटर्न जा रहा है कुछ इस टाइप का कि 3/2 4/3 5/4। तो इसका जो कैंसिल हो रही है आपको दिख रहा है, ये 3 से ये 3 कैंसिल हो रहा है, ये 4 से 4 कैंसिल हो रहे हैं, 5 से 5 कैंसिल हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर 5 आएगा। ऐसे नंबर 29 से ये 29 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या हमारा, ओनली 30। दिख रहा था इतना बड़ा, बट जब सॉल्व होकर आएगा तो ये, तो इसका हम प्रोसेस क्या है कि आपके पास 1/2 और लास्ट में बचेगा 30/1। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, 30/2 2 1 जा 2, यानी जो इसकी वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी 15। तो ये देखिए, ये आपका ये प्रोसेस है। आपको थोड़ा सा जब ब्रैकेट्स वाले क्वेश्चंस आते हैं, थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन देख लीजिएगा। ट्रिक लगाने की, आपको ट्रिक याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप कभी भी कहीं टीचर बनेंगे तो आपको ये बेसिक चीजें आनी चाहिए। क्लियर? तो ये बेसिक है, जब आप सॉल्व करेंगे तो वहां जाकर इस चीज को आगे डायरेक्ट देखने, ऐसे ऐसे कट रहा है तो आपको इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं। ये नंबर पहला लिया और लास्ट वाले नंबर को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर? तो ये हो जाएगा फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाइड बाई लास्ट नंबर। क्लियर? तो ये हमारे पास निकल के आएगा। फर्स्ट क्या आया था, 1/2 आया था, लास्ट में क्या आएगा, 30 आएगा। तो हमारे निकल के आएगा जो वैल्यू 15। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। इसको सॉल्व करने का मैंने तरीका सिखाया। उसके बाद हम अनदर क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद हम उसको सॉल्व करते हैं। क्लियर? चलिए देखते हैं एक एक करके क्वेश्चंस को। इसके बाद इस चीज को हम यहीं पर समाप्त करेंगे आज। फ्रैक्शनल वाली चीजों में जितने भी सिंप्लीफिकेशन आते हैं, असेंडिंग आर्डर, डिसेंडिंग आर्डर, या फिर जितने भी हमारे टाइप्स आते हैं, उन सारे टाइप्स को हम यहाँ पर डिस्कस करने की कोशिश किया हूँ। चलिए देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको भी देख लेते हैं। हमारे पास जो पहला क्वेश्चन वो हो गया समाप्त। अब आता है सेकंड क्वेश्चन। क्लियर? देखते हैं हमारे पास जो ये नंबर है, अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। सेम चीजें वहां पर भी वही थी, बट यहाँ पर माइनस था, तो मैंने सोचा कि यहाँ पर एक डिफरेंट टाइप वाला भी ले लेते हैं। 1 - 1/2, यानी 2 यहाँ मल्टीप्लाई होगा, 1 जाएगा तो यहाँ पर आएगा 1/2। फिर मल्टीप्लाइड है, इन दोनों को हटाएंगे, मल्टीप्लाइड। ऐसे 3 1 जा 3, यानी 2/3 आ जाएगा। यहाँ पर क्या आएगा, 3/4 आएगा। मल्टीप्लाइड डॉट 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 क्या आ जाएगा, 18/19। लास्ट में हमारे पास क्या आएगा, 18/90। देख रहे हैं, 2 से 1 कम है, 3 से 1 कम है, 4 से 1 कम है, तो यहाँ इससे 1 कम होगा। तो इसको देख लेते हैं पैटर्न कैसे फॉलो कर रहा था। ठीक है,
तो देखिए यहाँ से ये नीचे वाली कैंसिल है, 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, तो यहाँ पर जो आएगा नंबर 18 से 18 कैंसिल। तो इसमें क्या है, अगर माइनस वाली चीज़ आती हैं तो इसमें हो जाएगा पहला नंबर हमारा 1 बचा, मल्टीप्लाइड बाई 1/19, तो जिसकी निकल के आएगी वैल्यू 1/19 इज द आंसर ऑफ दिस सॉल्यूशन। ओके, तो ये है हमारे सॉल्यूशन का आंसर। समझ में आया? तो देखिए इतने छोटे छोटे क्वेश्चंस इसी तरीके से पैटर्न फॉलो करेगा, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन बनाए जाते हैं ऐसे ही क्वेश्चन बनाएंगे, वो 30 सेकंड में आपके क्वेश्चन सॉल्व भी हो जाए। कुछ ही क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है, तो उन चीज़ को भी हम देखते रहेंगे साथ साथ। तो अगर आपको बेसिक पता है तो वहाँ अगर थोड़ा टाइम भी ले लेगा, एक आध क्वेश्चन आएंगे तो वो भी आप कर ले जाएंगे। क्लियर? तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी तरीके से आप इसे नोट कर लीजिए, अगर नोट करना चाहते हैं स्क्रीनशॉट लेते रहिए, और वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करते रहिए, ताकि आपका प्यार हम पे बना रहे और हम भी ऐसे अच्छी अच्छी वीडियो लाते रहें। चलिए आगे देखते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कुछ इस टाइप का है। तो यहाँ देखिए 1/2 यानी 2 लिखा हुआ है, यानी 1/4 लिखा हुआ है, क्योंकि 1/2 का स्क्वायर क्या होता है 1/4, तो इसको हम ये समझेंगे। क्लियर? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है 1 माइनस 1/4, तो 4 इज 1/4, 4 में से बन जाएगा यानी 3/4, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 3/4 मल्टीप्लाइड 3 3 जा 9, 9 माइनस 1 इज 8/9 मल्टीप्लाइड यहाँ पर 16 माइनस 1 इज 15/4 16, फिर मल्टीप्लाई बाई डॉट 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 ऐसे चला जाएगा, 90 बन जा 90 यानी 90 बन जा 90, और ये 90 स्क्वायर है यानी 81 आ जाएगा, ये आ जाएगा जब किसका करेंगे 90 का स्क्वायर। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जब 90 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू निकल के आएगी 81 समथिंग आएगी। क्लियर? तो यहाँ जब इससे ये जाएगा और 1 जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा 8 9 9 9 करके आएगा कुछ वैल्यू। क्लियर? 1 माइनस जाएगा तो 99 आ जाएगा, और यहाँ 9 आएगा। क्लियर? चलिए ठीक, यहाँ पर आएगा हमारे पास ठीक है, जब 1 ऐड करेंगे तो 10 हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 10। ठीक, चलिए यहाँ पे जो हमारी वैल्यू आई थी वो क्या आएगी 8100। चलिए कुछ देखते हैं इसको, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। यहाँ पर भी एक तरीके से पैटर्न ही फॉलो हो रहा है, और पैटर्न कैसे फॉलो हो रहा है यहाँ देखिए, इसका जस्ट डबल है। ठीक है, 3 1 जा 3 3, और यहाँ पर 3 3 जा 9, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। क्लियर? 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, यानी 2 3 2 3, उसके बाद फिर ये फिर से कैंसिल होगा। तो इसके पास जो हमारे पास जो ये 16 1 जा 16, 62 जा 32, इसके बाद जो ये नंबर आएगा, और यहाँ पर हाफ बचेगा, यानी हमारे पास 4 5 और 0 0। ठीक है, तो हमारे पास कुछ ऐसा नंबर बचेगा यहाँ पर। ठीक है, इसको देख लेते हैं। 81 डिवाइडेड बाई हमारे पास क्या आ जाएगा 2, तो हमारे पास 2 2 जा 4। क्लियर? और 2 2 जा 4, 2 4 जा 8 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर आएगा 2 4 जा 8 1 0, फिर 0 यहाँ पर कैरी करेंगे तो नेक्स्ट नंबर 0, 2 5 जा 10, तो आएगा हमारे पास 4050। ठीक है, चलिए तो ये कैसे नंबर हो जाएंगे, इसी तरीके से जो इसका सोल्यूशन निकल के आएगा, तो लास्ट में इसके जो सोल्यूशन सारे वैल्यू कट जाएंगे, तो जो इसकी सोल्यूशन होगी क्या होगी सोल्यूशन 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 89 डिवाइडेड बाई 90, तो जो वैल्यू निकल के आएगी हमारी 89 डिवाइडेड बाई 180। क्लियर? तो ये इसका हो जाएगा सोल्यूशन। देखिए इतने बड़े क्वेश्चन है, इस तरीके से छोटे में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। क्लियर? जब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, मल्टीप्लाई वगैरह करेंगे, तो हमारे पास यहाँ पर जो वैल्यू निकल के आएगी ये इसी तरीके से वैल्यू निकल के आएगी। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं, हमारा जो नेक्स्ट टाइम पार्ट है, लास्ट पार्ट, जिसे हम कंटिन्यूड फ्रैक्शन के ऊपर क्वेश्चंस लिए हैं, उसको भी सॉल्व करते हैं, ताकि आपको फ्रैक्शन से रिलेटेड जितने भी उसके सिंप्लीफिकेशन आते हैं उन सारी चीज़ों में आपको प्रॉब्लम ना हो। नोट कर लीजिए इसे, उसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं।
चलिए तो जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो कुछ इस टाइप का क्वेश्चन है, इसको नोट कर देते हैं यहाँ पर, थोड़ा सा ये बड़ा है। 2+1/2 +1/2 +1/3, ठीक है। 2+1/2 +1 क्लियर। तो इसको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व कैसे करेंगे, तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम ऊपर से सॉल्व नहीं कर सकते, हम इसको सॉल्व करना कहाँ से करेंगे, नीचे से सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करना है हमको। तो यहाँ देखिए, अगर इतनी वैल्यू ले लें हम, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, 3×2 = 6 और 1 7/3। तो इसको हटाकर क्या लिख सकते हैं, ये कितने में कन्वर्ट हो जाएगा, 7/3 में कन्वर्ट हो जाएगा, दिख रहा है। 3×2 = 6 और 1 7/3, तो 7 1/3। तो इसको हटाकर हम क्या लिख सकते हैं, आप क्वेश्चन नोट भी कर लीजिएगा, आप एक एक करके अलग अलग से सॉल्व करिएगा, बट यहाँ पर हम थोड़ा सा जल्दी बता रहे हैं। 3×2 = 6 और 1 3/2, क्लियर। तो इसको हटाकर हम क्या लिख सकते हैं, 7/3। अब ये 3 क्या होगा, इस पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि जब क्या हो जाए, जब इससे डिवाइड होता है तो ये चीजें पलट जाती हैं, पलटने पर क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा, ये जो हमारी वैल्यू हो जाएगी किस में बदल जाएगी, ये जो हमारी टोटल वैल्यू किस में बदल जाएगी, ये 2 को छोड़कर ये आ जाएगी 3/7। तो हम इस चीज को हटाकर, इतनी चीजों को हटाकर हम क्या लिख सकते हैं, 3/7। मैं प्रॉपर आपको यहाँ पर मार्क करके दिखा रहा हूँ कि कैसे होते हैं ये सारी चीजें, ठीक है। तो इसको हटाकर हम क्या कर सकते हैं, 3/7। यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, 3/7, क्लियर। अब इसको भी हटा देते हैं। अब देखिए, अब आप इतने को सॉल्व करेंगे, जितनी तेज आप कैलकुलेशन करेंगे उतना अच्छा है, क्योंकि कैलकुलेटिव ही चीजें यहाँ पर। 7×2 = 14 और 14 और 3 = 17, 7×2 = 14 और 3 = 17। तो इसको हटाकर क्या कर सकते हैं, 17/7, क्लियर। तो चलिए देखते हैं, इसको हटाया मैंने, तो मैंने क्या लिख दिया, 17/7। अब ये 7 फिर से कहाँ मल्टीप्लाई होगा, ऊपर चला जाएगा। ये प्रोसेस ऐसे चलता रहेगा जब तक कि हम लास्ट तक ना पहुंच जाए, ठीक है। तो ये 7 ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा, 7/17। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम, 7/17। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 17×2 = 34 और 34 और 7 = 41। तो इसको लिख सकते हैं क्या, 41/17। 17×2 = 34, 34 और 7 × 4 = 11, 41, क्लियर। तो इन चीजों को हटाकर हम क्या लिख सकते हैं, ये नंबर लिख सकते हैं, क्लियर। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 41/17। अब ये फिर से मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर, तो क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं 2 + 17/41। और 41 2 जा क्या हो जाएगा, 82। 82 + 17/41, 41 तो 7 2 9 और 8 1 9/41। तो जो इसका सॉल्यूशन आएगा ये आएगा। क्वेश्चन देखिएगा कितना बड़ा था, सॉल्यूशन कितना छोटा है, और करने का प्रोसेस क्या है। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितना आप क्वेश्चन करेंगे प्रीवियस उठाकर, उतने ही आपके प्रैक्टिस भी होते जाएंगे और क्वेश्चन भी सॉल्व होते जाएंगे, क्लियर। तो आज का जो हमारा फ्रैक्शनल वाला पार्ट था, जिसमें हम लोग फ्रैक्शनल पढ़ रहे थे, फ्रैक्शनल वाली चीजें वो क्या हो गई हैं, समाप्त हो गई। फ्रैक्शनल से जितने भी क्वेश्चन आते हैं, भिन्न से जितने भी क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो असेंडिंग ऑर्डर हो, डिसेंडिंग ऑर्डर हो, या किसी तरीके का सिंप्लीफिकेशन हो, सारे क्वेश्चन को मैंने डिस्कस किया है, क्लियर। अब जो हमारा बचा हुआ है वो है हमारा
इर्रेशनल नंबर। तो आज हम समझेंगे क्या, इर्रेशनल नंबर के बारे में। तो ये चीजें आप समझ लीजिए। उसके बाद हम समझेंगे इर्रेशनल नंबर, थोड़ा सा आज इसके पहले कॉन्सेप्ट बताएंगे, उसके बाद हम आगे चीजों को सॉल्व करेंगे। तो आगे चलिए देखते हैं। तो जो हमारा अगला पार्ट है वो है हमारा इर्रेशनल नंबर। तो मैंने बताया था इर्रेशनल होते कौन से नंबर हैं, जो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर होते हैं, जो हमारे क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। यानी आप जब इसको डिवाइड करेंगे तो आप इसे फ्रैक्शनल में चेंज नहीं कर सकते हैं, आप इसे पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख नहीं सकते हैं। क्लियर? इसीलिए इसको क्या कहते हैं, इर्रेशनल नंबर या अपरिमेय संख्याएं। हिंदी में नॉन टर्मिनेटिंग करते हैं जो पुनरावृत्ति ना रखते हो। क्लियर? तो जो पुनरावृत्ति नहीं रखते हैं उनको कहते हैं इर्रेशनल नंबर। तो याद रखिएगा, स्टेटमेंट से क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं, तो अगर आप इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देंगे तो आगे जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें आपको प्रॉब्लम ही होंगी। तो इसीलिए हम एक एक छोटी से छोटी चीज़ों को लेने की कोशिश किया है। क्लियर? तो अब इसमें ऑप्शन कैसे आते हैं, तो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर का मतलब कोई नंबर आ रहा है 1.37236238 923। अब ये क्या हो रहा है, ये कोई पैटर्न भी नहीं फॉलो कर रहा है। क्लियर? 1372632 मतलब कोई पैटर्न ही नहीं है, और इसको और डिवाइड भी नहीं होगा। ये कब तक चला जाएगा, इन्फिनाइट टाइम तक। तो इसे हम रिकरिंग तो भी नहीं कह सकते, ना ही ये टर्मिनेटिंग कर सकते। तो बचा क्या हमारा, ये नंबर। कुछ और नंबर देखते हैं, जैसे हमारे पास आते हैं रूट वाले क्वेश्चन, √2, √3, ठीक है, √3, √2, 4√3, ठीक है, डॉट डॉट डॉट, जितने भी रूट वाले क्वेश्चन वो हम आंख बंद कर लगाएंगे क्या, इरेशनल नंबर। बट देख लीजिए कहीं ये किसी का ये लिखा हुआ है 4, तो ये इसका ये इरेशनल नंबर नहीं है। क्लियर? कैसे? क्योंकि हम लोग ने पढ़ा है कि ये किसी का स्क्वायर होता है। अगर किसी का स्क्वायर होता है तो जब रूट से बाहर आता है तो हमको इनर वैल्यू मिल जाती है। तो ये चीजें ये ना रहकर ये होती है, दिखती हैं। तो ये आपको क्वेश्चन में फंसा सकता है। तो याद रखिएगा कि आपको स्क्वायर रूट्स, क्यूब रूट्स, इन चीज़ों को याद करना बहुत ज़रूरी है। क्लियर? अगर आप याद रखेंगे तो इजीली पहचान जाएंगे। ये नहीं कहिएगा कि सर ने ये चीज़ बताई कि रूट में हो तो आंख बंद करके लगा दीजिएगा। थोड़ा सा आपका भी दिमाग लगाना है कि ये रूट से बाहर नहीं आनी चाहिए। अगर रूट से बाहर आ रही है, इट्स मीन ये हमारा इरेशनल नंबर नहीं होगा। ठीक है? तो ये था थोड़ा कॉन्सेप्ट। और ये जो थर्ड टाइप है, और ये है पाई, जो क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत बार कि पाई हमारा रेशनल है या इरेशनल नंबर। तो पाई अगर लिखा हुआ है तो वो इरेशनल नंबर है, लेकिन अगर इसकी वैल्यू लिखी हुई है 3.14 तो ये रेशनल नंबर है, या 22/7 लिखा हुआ है तो भी हमारा ये रेशनल नंबर है। ये कौन सा नंबर है, ये है हमारे रेशनल। ठीक है? और जो ये है हमारा, ये है इरेशनल नंबर। ठीक है? तो ये हमारा इरेशनल नंबर। तो ये था छोटा सा कॉन्सेप्ट। इसके कुछ फॉर्मूले भी देख लेते हैं, उसके बाद जो ट्रिक्स हैं, ट्रिक्स से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, प्लस हम बेसिक से भी क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे। क्लियर? तो आप इन चीज़ों को नोट करना चाहें तो कहीं पर नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेते रहिए और अपने खुद के नोट्स बनाते रहिए। किसी एक पेपर प्रीवियस ईयर उठाकर या कोई पेपर सेट लेकर आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करते जाइए। क्लियर? जो भी प्रॉब्लम आती है कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, या फिर व्हाट्सएप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप उसमें क्वेश्चन को सेंड कर सकते हैं। क्लियर? चलिए देखते हैं आगे। चलिए इसके कुछ फॉर्मूले देख लेते हैं, पहले चीज़ें को समझते हैं। जैसे आपको कुछ रूट लिखा हुआ है, रूट एक्स लिखा हुआ है, तो जो ये रूट की वैल्यू होती है ये होती है 1/2, यानी हम इसको लिख सकते हैं एक्स की पावर 1/2। क्लियर? अगर यही चीज़ें लिखी हुई है, x3 लिखी हुई है, तो इसको लिख सकते हैं, इसका मतलब इसके पावर क्या आएगी, x⁻1/3। ठीक है? ये सारी चीज़ें बेसिक है, यहाँ भी हमने कुछ ट्रिक नहीं बताया। यहाँ कोई नंबर होगा तो नंबर की पावर
2/3, यानी अगर ऐसे लिखा होगा 2√3 लिखा हुआ है तो इसको लिख सकते हैं क्या, 2⁻1/3। अभी इन चीज़ का एप्लीकेशन करेंगे, अगर ये चीज़ें नहीं आती है तो इन चीज़ों को जान लीजिए कि ऐसे भी लिखा जा सकता है, ये दोनों आपस में इक्वल हैं, ठीक है, तो ये भी आपस में इक्वल होंगे। ये एग्जाम्पल है, अगर यहाँ पर 4⁻x है तो इसको लिख सकते हैं x⁴। अगर यही चीज़ें डॉट 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 ऐसे लिखा हुआ x⁴n तो इसको लिख सकते हैं x⁻1/n, ठीक है, ये n बना हुआ है तो x⁻1/n। तो ये तो हमारा था पहला रूल। रूल आप देखते रहिए ताकि हम क्वेश्चन में जब चीज़ें लिखें तो आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो इस चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं। अब इसका मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड डिविडेशन, उन सारी चीज़ों को समझते हैं, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, इर्रेशनल नंबर। तो इर्रेशनल नंबर के बारे में हम ऐसी चीज़ों को ही पढ़ेंगे केवल। चलिए इन चीज़ों को नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेते रहिए, फिर आगे हम बढ़ते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको मिटा देते हैं यहाँ पर। अगर आपके पास कोई दो नंबर आए, √x इंटू √x, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, x हो जाएगी। मैंने बताया कि इसमें पावर ऐड होती है, यानी अगर x की पावर 1/2 है मल्टीप्लाई x की पावर 1/2 है तो क्या हो जाती है, पावर ऐड होती है, यानी x की पावर 1/2 प्लस 1/2, ठीक है। तो आ जाएगा हाफ और हाफ 1, यानी x की पावर 1 यानी आ जाएगी x। तो ये है इसका सिंपल सा रूल। क्लियर, यानी हम लिख सकते हैं इस चीज को क्या, कि अगर लिखा हुआ है x की पावर 1/n इंटू x की पावर 1/n तो क्या हो जाएगा, x⁴ प्लस x⁴ n का मतलब यहाँ पर कुछ और ले लेते हैं, ठीक है, x⁴n और यहाँ पर p ले लेते हैं, ठीक है। तो हमारी जो वैल्यू निकल के आएगी 1/n प्लस 1/p, ठीक है। तो ये दोनों आपस में बेस अगर सेम है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो हमारा जो पहला फॉर्मूला है, क्लियर, उस फॉर्मूले को देख लेते हैं कि अगर कोई भी नंबर ऐसे लिखा हुआ है x⁴ 1/n इंटू x⁴ 1/p, तो इसका क्या होगा, x⁴ 1/n प्लस 1/p। तो ये है हमारा पहला फार्मूला। फार्मूला नोट करते रहिए, अभी इन सारी चीज़ों का हम अप्लीकेशन कराएंगे। यानी अगर बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। इसी तरीके से अगर पावर सेम है और बेस अलग अलग है, यानी x है और ये y है, यहाँ पर 1/n है, यहाँ पर भी 1/n है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, x इंटू वाई टू द पावर 1/n। फिर पावर नहीं ऐड होगी, केवल नीचे वाली चीज़ें मल्टीप्लाई हो जाएगी। क्लियर, तो ये रहा हमारे पास अनदर फार्मूला, ठीक है। तो फार्मूला नंबर 1, फार्मूला नंबर 2, इसी तरीके से फार्मूला नंबर 3। यहाँ पर सर्ट्स एंड डाइसेस के भी क्वेश्चन को सॉल्व करते चलेंगे ताकि हम इरेशनल से वो सारी चीज़ों को हम कवर अप करते चले जाएंगे, बार बार चीज़ों को लंबा नहीं करेंगे। क्लियर, तो चलिए देखते हैं। अगर आ जाए x की पावर y अपॉन x की पावर z, ठीक है, 1/y, क्योंकि इरेशनल में पढ़ रहे हैं तो 1/z। अगर इस तरीके से लिखा हुआ है, समझ में नहीं आ रहा है तो ऊपर वाली नोट कर लिए होंगे, ऊपर वाली चीज़ें मिटा दे रहे हैं, ठीक है। तो देखते हैं हमारे पास क्या है, x⁴ 1/n x⁴ 1/p, तो इसको लिख सकते हैं x⁴ 1/n माइनस x⁴ 1/p। तो ये हमारा अगर डिवाइड में आता है तो ये चीज़ें ऐसे हो जाएंगी। क्लियर, इन सारी चीज़ों को नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। बाकी कॉमन वाली चीज़ें, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, जब हम क्वेश्चन कराएंगे उन चीज़ों को देख लीजिए। बस इतने ही फॉर्मूले हैं, इन फॉर्मूलों की नोट कर लीजिए। ये कोई फॉर्मूले आपने बेसिक जहाँ भी कहीं पढ़े होंगे, आपने बेसिक क्लासेस में इन चीज़ों को पढ़ रखा है, ठीक है। अब इससे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आशा है कि आप इन चीज़ों को आपने नोट कर लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं एक एक चीज़ों को करके। अगर कोई वैल्यू आती है इस टाइप की, कि अगर आपके पास रूट में क्या है, n है और पावर भी n है,
तो इसकी जो वैल्यू निकल के आएगी ये इनर साइड वाली वैल्यू निकल के आएगी। क्लियर? तो इन चीज़ों को याद रखिएगा। ठीक है, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके पास फॉर्मूला है। ठीक है, उसको देख लेते हैं, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते चलिए जल्दी जल्दी और हम आगे चीज़ों को बढ़ाते चले। आपके पास क्वेश्चन आता है ऐसे, रूट एक्स की पावर क्या है, ए, और यहाँ पर है एम। क्लियर? और फिर अगेन रूट, क्लियर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी, और इसकी पावर क्या है, एन। फिर अगेन होल रूट, यहाँ पर होगा सी, और इसकी होल पावर क्या हो जाएगा, एम एन ओ। क्लियर? और ये बढ़ता जाए। क्लियर? तो यहाँ पर और भी ले लेते हैं, जितनी भी बड़ी वैल्यू आएंगी। तो यहाँ पर आया हमारे क्या, एम एन हो गया, ओ हो गया, ये सी हो गया, यहाँ पर आ जाता है डी, और इसका जो होल पावर आ गया एम एन ओ पी क्यू ले लेते हैं। मतलब ए बी सी डी कुछ भी हो सकता है, ए की जगह 1 2 3 4 5, बी सी डी, इसी तरीके से ये इंटीजर्स हैं, ये फिक्स वैल्यू है, इसकी वैल्यू निकालनी। तो इतने बड़े क्वेश्चंस आते हैं और ये क्वेश्चंस आए भी हैं, तो इनको सॉल्व कैसे करते हैं, तो इनको सॉल्व कैसे करते हैं, इसका सिंपल सा एक फॉर्मूला है। ठीक है, प्रूफ हम यहाँ नहीं कराएंगे, अगर प्रूफ करना होगा तो मैंने सिखाया है कि अगर ये रूट में लिखा हुआ है तो अगर ये चीज़ें लिखी हुई हैं तो इसको कैसे लिख सकते हैं, जो ये वाली चीज़ें लिखी हुई हैं, ये एक्स टू द पावर एन, तो इन साइड को कैसे लिख सकते हैं, एक्स की पावर 1/a टू द होल पावर, पावर में क्या आ जाएगा हमारे पास n, यानी ये बदल जाएगा किसमें, x की पावर n/a। क्लियर? तो ये ऐसे बदल जाएगा। फिर जो अगला नंबर आएगा 1/b आ जाएगा और n आ जाएगा। यानी हम कहना क्या चाह रहे हैं, तो जो ये फॉर्मूला आया है इसका छोटा सा फॉर्मूला बन जाता है, जिसे लोग कहते हैं कि ये ट्रिक है, तो ट्रिक नहीं है, ये आपका बेसिक था। ठीक है, बेसिक के बाद आपका जो ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला अगर इसमें लिखा हुआ है तो इसको लिख सकते हैं x की पावर में जितने भी रूट में लिखे हुए हैं, ये जो रूट में है इसको कहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे करेंगे, a b c और d, ये नीचे आ जाएगी, और ऊपर क्या आ जाएंगी, जो स्क्वायर में लगे हुए हैं, यानी ये स्क्वायर लगा हुआ है m n o p। ठीक है, q लिखा हुआ तो q हो जाएगा, तो आ जाएगा m n o और लास्ट में q। तो याद रखिएगा, ये इसका बेस्ट फॉर्मूला है, कहिए ट्रिक है तो ये ट्रिक भी सही। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन, अभी क्वेश्चंस आएंगे, उन क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करते जाएंगे। क्लियर? तो यहाँ पर देख लीजिए, ये फॉर्मूला ऐसे आएगा। ठीक है, तो ये है आपका फॉर्मूला। तो भूल जाएंगे तो क्या करेंगे, जो रूट वाली चीजें हैं उनको नीचे रख देंगे, जो रूट से बाहर हैं यानी जो पावर में है उनको कहाँ रख देंगे, ऊपर रख देंगे मल्टीप्लाइड में, और हमारा जो सोल्यूशन निकल के आ जाएगा। इतनी झमेले करने की जरूरत नहीं है और ये आपको आंसर मिल जाएगा। क्लियर? तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। चलिए आगे देखते हैं। अब आता है हमारे पास टाइप 1 क्वेश्चन। अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चंस को लगाना। ठीक है, तो हमारे पास जो क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन कैसे आते हैं, पहला क्वेश्चन आएगा √6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट तक। तो इसको देखना क्या है, पहले हम आपको ट्रिक दिखा देते हैं। ये है हमारे पास टाइप 1, जिसमें बीच में क्या होगा, प्लस होगा। क्लियर? बीच में प्लस है, एक बार माइनस देखेंगे, एक बार मल्टीप्लाइड देखेंगे, एक बार इनफाइनाइट नहीं होगा यानी n नंबर तक होगा। ठीक है, इसी तरीके से हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते जाएंगे। तो चलिए देखते हैं इसका सोल्यूशन कैसे होगा। आपको 6 के ऐसे दो फैक्टर करने होंगे जिनका डिफरेंस क्या हो 1। तो 6 के ऐसे दो कौन से फैक्टर हैं, 2 एंड 3, और इनके बीच का जो डिफरेंस आएगा वो आएगा 1। तो ये हमारे पास नंबर होगा। क्लियर? तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2 और 3, इसके दो फैक्टर हो गए। अगर प्लस है तो हम ये वाला लेंगे, अगर यहीं पर माइनस होता तो हमारा ये आंसर होता। तो जो इसका आंसर आएगा वो क्या आएगा, 3 आएगा। क्लियर? तो सिंपल सा रूल है कि अगर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिनमें ये इन्फिनाइट टाइम तक जा रही हो, अगर इन्फिनाइट टाइम तक जा रही होगी तो इसको देखेंगे, अगर ये फ्रैक्शन में टूट रहे दो फैक्टर में, और तो बड़ा वाला फैक्टर हमारा
आंसर होगा। और डिफरेंस हमेशा बीच का 1 ही आना चाहिए, तभी ये फॉलो करेगा, और क्वेश्चन में भी आएगा तो 1 ही रहेगा। क्लियर। अब ये आया कैसे, अगर ये तो यहाँ हमने कर लिया, बट एग्जाम में अगर आ जाता है, आप कोई टीचर बनना चाहते हैं तो आप इसको कैसे बताएंगे, आप वहाँ तो ट्रिक नहीं बता सकते, वहाँ आपको इसकी बेसिक बताना होगा। तो बेसिक भी समझ लेते हैं कि ये आता कैसे है। क्लियर। इसके बाद हम क्वेश्चन को इसी को सॉल्व कराते जाएंगे। तो हम मान लेते हैं कि ये x इज इक्वल टू ये कोई वैल्यू है। क्लियर। अब चूंकि इन्फानाइट तक जा रही है तो हम इन सब की वैल्यू की जगह पर हम क्या मान सकते हैं, x, यानी x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, √6 प्लस एक्स। क्योंकि हमने एक टर्म अगर निकाल भी लेंगे तो अनंत बार है तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर से वही टर्म दिखेगा और वही टर्म की वैल्यू हमारी x है। अब क्या कर देंगे, यहाँ स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर स्क्वायरिंग कर देंगे, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, 6 प्लस एक्स। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रही है, कैसे दिख रही है, दिखा हुआ है एक्स स्क्वायर, एक्स इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस एक्स, 6 इधर आ जाएगा हो तो -6 हो जाएगा, और यहाँ कब बचेगा 0। यहाँ पर अब क्या है, हमको इसका फैक्टराइजेशन करना है। फैक्टराइजेशन आपने बेसिक में सीखा हुआ है, तो फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, एक्स स्क्वायर -3x प्लस 2x -6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आ जाएगा x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ आ जाएगा x-3, यहाँ +2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ आ जाएगा x-3 इज इक्वल टू 0। यहाँ आएगा x-3 एंड x+2 इज इक्वल टू 0। तो दो वैल्यू निकल के आएंगी, एक आएगा x इज इक्वल टू 3 और एक आएगा x इज इक्वल टू -2। तो -2 वाली तो वैल्यू हम लेते नहीं है, लेते कौन सी वैल्यू है 3, जो कि हमने बताया था कि फैक्टर करने पर वैल्यू क्या आई थी 3। तो इसी तरीके से जब माइनस होता है तो यहाँ माइनस आ जाता है, तो वो चीज़ें 2 में कन्वर्ट हो जाती है, 2 प्लस में आ जाएगा। तो ये दोनों चीज़ें सेम ही है। क्लियर। तो एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। तो इनका सिंपल सा ट्रिक क्या है कि आप इनका फैक्टर निकालें, एक ही डिफरेंस होना चाहिए, तो जो प्लस लगा हुआ है तो ये प्लस लगा हुआ है तो इसका आंसर ये हो जाएगा, माइनस लगा हुआ है तो इसका आंसर माइनस हो जाएगा। तो ये ट्रिक भी कह सकते हैं, ट्रिक फर्स्ट, हमारी तरफ से ट्रिक फर्स्ट प्लस आपका ये कॉन्सेप्ट। क्लियर। कॉन्सेप्ट के साथ हम अगर सीखते हैं तो हम वहाँ पर भूलेंगे नहीं, आप भूल जाएंगे कि प्लस वाला था या माइनस वाला, तो थोड़ा सा आप इसको देख लीजिए। क्लियर। तो ये था हमारा सॉल्यूशन, आप इसको स्क्रीनशॉट लेते जाइए और समझते जाइए। चलिए आगे देखते हैं, एक क्वेश्चन इसी पे और ले लेते हैं, उसके बाद हम टाइप सेकंड पढ़ते हैं। भी इसी पे देखते हैं, टाइप 1 वाला ही। ठीक है, अगर क्वेश्चन आता ये आ जाए 12 प्लस 12 प्लस 12 डॉट 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 आनंद बार, तो क्या करेंगे, मैंने बताया इसके फैक्टर करिए, 3 और 4 में आएंगे, क्योंकि ये प्लस लगा हुआ है तो प्लस वाला इसको दे देंगे और यही हमारा क्या हो जाएगा 4 आंसर। विद इन 2 सेकेंड के अंदर आप ये चीज़ें माइंड में कर सकते हैं, यहाँ सब चीज़ें करने की जरूरत नहीं है। क्लियर। तो ये हमारा था टाइप 1। अब देखते हैं टाइप सेकेंड। टाइप सेकेंड में क्या होगा, यही चीज़ पर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस माइनस। क्लियर। और माइनस, ये चीज़ें ऐसे चली जाएंगी। फिर से आपको वही चीज़ें करनी है, क्या करना है कि आपको इसमें देखना है फैक्टर क्या है, 4 3 एंड 4। अब यहाँ पर ये माइनस है तो माइनस छोटा कौन सा है, ये वाला छोटा है, तो माइनस ये है छोटा वाला, तो ये आंसर क्या हो जाएगा 3। तो इसका जो सोल्यूशन आएगा वो आएगा 3। तो ये ट्रिक सेकंड था, जब भी आएगा दो फैक्टर्स आएंगे जिनके बीच का डिफरेंस 1 ही होगा। अब आप सोच रहे होंगे सर कहीं पर अगर फैक्टर 2 ना आए, मतलब सॉरी फैक्टर करें उसका डिफरेंस 1 ना आए तो हम क्या करेंगे, तो उसका जो सोल्यूशन है वो दूसरा सोल्यूशन है। क्लियर। तो आप इन चीज़ को नोट कर लीजिए। ठीक है, तो दो टाइप थे, ये पहले वाला प्लस वाला था, ये टाइप माइनस वाला था, कि माइनस वाले में क्या होता है हम छोटी वैल्यू लेते हैं, प्लस वाले में क्या लेते हैं बड़ी वैल्यू लेते हैं। प्लस का मतलब ज़्यादा, माइनस का मतलब कम, तो ये चीज़ों से याद रखें कि छोटा और बड़ा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं टाइप थर्ड। टाइप थर्ड में क्या होगा, आपके पास कोई वैल्यू है 5 प्लस
√5 प्लस √5 प्लस डॉट 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 इन्फिनाइट तक। तो इसकी जो वैल्यू का फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला होता है √4x प्लस 1 प्लस 1/2। अब ये आया कहाँ से, चलिए इसको देखते हैं, उसके बाद इसका सॉल्यूशन दिखाते हैं। तो ये है इसका फॉर्मूला कि आप इसका जो ट्रिक है, x की वैल्यू क्या होगी, ये x की वैल्यू है, यही है हमारा x। यहाँ पे जैसे वैल्यू रखेंगे इसकी वैल्यू निकल के आएगी, तो आएगी 20 प्लस 1 प्लस 1/2, तो आ जाएगा √21 प्लस 1/2। ठीक है, तो इसका जो सॉल्यूशन आएगा कुछ इस टाइप में आएगा, क्योंकि ये इन दोनों के बीच में आता है। ठीक है, बात समझ में आया। तो ये है हमारा नेक्स्ट टाइप, जिसको हम कहते हैं विदाउट फैक्टर। क्लियर, बिना फैक्टर वाले क्वेश्चन। 7 आएगा तो यहाँ 7 ले लेंगे, प्लस आएगा तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, माइनस आएगा तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। बस इतना सा ही ये ट्रिक है। इसको सॉल्यूशन लेने के लिए फिर से वही करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड करके इतने इज इक्वल टू x मान लेंगे। तो यहाँ स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फैक्टर नहीं बनेगा, तो हम लगा देंगे सीरीधराचार फार्मूला। जो फार्मूला होता है ये -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन का 2e। तो जो भी x इज इक्वल टू वैल्यू निकालेंगे तो हम इस फॉर्मूले में रख देंगे, और हमारा जो ये सॉल्यूशन है इस फॉर्म में हमको दिखेगा। क्लियर, चलिए आगे देखते हैं। ये हमारा टाइप था थर्ड, कि जो क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जाते हैं। नोट करते जाइए और स्क्रीनशॉट लेते जाइए। ठीक है, x क्या होगा यहाँ पर, याद रखिएगा x की वैल्यू ये 5 ही होगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, अभी प्लस था, अब आ जाएगा यहाँ पर माइनस। ठीक है, तो माइनस में भी सेम प्रोसेस करना है, सेम फॉर्मूला लेना है, बट याद रखिएगा क्या, यहाँ पे जो फॉर्मूला आएगा 4x प्लस 1 माइनस 1/2, बस इतनी सी डिफरेंस होगी। बाकी x की वैल्यू वही रखेंगे। आप क्या रखेंगे, 4 × 5 माइनस 1/2। ये 1 बाहर है, अंदर नहीं है कि ये 1 माइनस 1 कैंसिल करते हैं, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ आएगा 21 माइनस 1/2, तो वहाँ पर ये वैल्यू आपको मिलेगी। क्लियर, तो ये था हमारा इन्फिनाइट टाइम वाला, जिसमें हमने दोनों बताया। एक बताया मैंने कि जिसमें आपको जो डिफरेंस होता है 1 हो फैक्टर करने पर, एक होता है जिसको आप फैक्टर करने पर डिफरेंस का मालूम ना हो। ठीक है, तो ये है हमारा प्रोसेस और यही हमारा रूल है। चलिए अगला टर्म देखते हैं। ठीक है, ये कौन सा टर्म था, ये टाइप कौन सा था, टाइप 4 था। ठीक है, 4 टाइप हो गए हैं। आगे देखते हैं टाइप 5। जब क्वेश्चंस आएंगे तब इसको पहले टाइप देख लीजिए, उसके बाद हम क्वेश्चंस कराते जाएंगे, एक एक क्वेश्चन को नोट कर कर। ठीक है, वही हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। अगर कोई आता है टाइप 5, तो 5th टाइप में क्या होगा, जो हमारी वैल्यू आएगी 5 5 5 डॉट 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 इन्फिनाइट। ये किस में चीज में है, ये मल्टीप्लाइड में है। ठीक है, गुणा में है, तो इसकी जो वैल्यू निकल के आती है, जो इनसाइड वैल्यू होती है वो होती है 5। तो आंसर निकल के आएगा 5। कैसे आएगा, चलिए देखते हैं। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हम मान लिए यहाँ पर 5 × x। क्यों, क्योंकि मैंने बताया इतना चीजें हम क्या मान लेंगे, x। ठीक है, ये x माना इतनी चीजें, तो इतनी चीज को हम मान लेंगे x, तो मैंने x रख दिया। फिर से वही स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। स्क्वायरिंग बोथ साइड करने पर क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू 5 × x। अब देखिए यहाँ 2 पावर x है, यहाँ मल्टीप्लाइड में 1 पावर x है, तो ये 1 पावर x 1 पावर x कट जाएगा, तो वैल्यू निकल के आएगी 5। तो ये रहा इसका बेसिक ट्रिक, और ये रहा हमारा ट्रिक, फाइनल वाला ट्रिक। तो इन चीज़ को भी नोट कर लीजिए। अगर मल्टीप्लाइड में कोई नंबर है, यहाँ पर आपको 2 3 4 6 कोई फैक्टराइजेशन पर 1 आए या ना आए, सबकी वैल्यू क्या आएगी, जो इनसाइड वैल्यू होगी, यानी कह सकते हैं जो भी x x x
डॉट 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 इन्फिनाइट जब आएगी तो इसकी वैल्यू आ जाएगी सिंपल सा x आ जाएगी। क्लियर? तो ये है आपका फॉर्मूला और ये रहा आपका ट्रिक नंबर 5। स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, आगे बढ़ते हैं फिर। जो अगला हमारे पास है ट्रिक नंबर 6, ठीक है। तो उसको देख लेते हैं कैसे आता है कि अगर कोई नंबर आता है इस टाइप का 6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस डॉट 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 n टाइप तक, यानी ये कहीं फिक्स है। n का मतलब 1 2 3 4 5 6। तो इसका जो सिंपल सा फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ठीक है, वो फॉर्मूला होता है 6 टू द पावर 2n माइनस 1 अपॉन 2 टू द पावर n। जहां पर n क्या है, ये जितनी बार लिखे हुए हैं 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट n टाइम, तो यहाँ ले लेते हैं। क्लियर? अब यहाँ पर जो फिक्स इतना लंबा नहीं आएगा, तो आएगा क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो इसको पहले आप नोट कर लीजिए, ठीक है। जो वैल्यू होगी वो 6 के पावर में चली जाएगी। क्लियर? तो हम ले लेते हैं यहाँ पर कोई वैल्यू है 5 प्लस √5 प्लस √5 प्लस √5 प्लस √5। अब देखिए n कितनी बार है, n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास 1 2 3 4 5, यानी n कितनी बार आया है, 5 बार आया है। यानी जो √5 कितनी बार आया है यहाँ पर फिक्स है, अनंत टाइम नहीं है। अनंत टाइम होता तो हमारा जो दूसरा फॉर्मूला था √4x + 1 वाला, यहाँ पर हमारे पास देख लीजिए फिक्स है, अनंत बार नहीं है, यानी ये कहीं रुक गया है। तो इसको क्या करेंगे, इसके लिए फॉर्मूला क्या था मैंने बताया, जो ये वैल्यू होती है वो ले लेते हैं, ठीक है। और इसके ऊपर लिख देते हैं क्या, पावर में क्या होगा 2 टू द पावर 5 माइनस 1 अपॉन 2 टू द पावर 5। तो सॉल्व कर लेते हैं। 2 की पावर 5 क्या होता है 32, यानी 2 की पावर 32 माइनस 1 अपॉन 32, यानी जो निकल के आएगा आंसर 2 की पावर 31 अपॉन 32। तो जो इसकी वैल्यू निकल के आएगी वो निकल के आएगी 2 की पावर नहीं, सॉरी ये 5 की पावर है, आएगी जो वैल्यू आएगी क्या 5 की पावर 31 अपॉन 32। तो ये आपका सिंपल सा फार्मूला है। क्लियर? अब इसमें x लगाना चाहते हैं तो ये ज़्यादा सही लगता, ठीक है। यहाँ पर कोई फार्मूला लिख देते हैं, ये क्या है x है, ठीक है। ये हमारे पास x वाले हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x की पावर में, ये पावर किस में है x की पावर में है, याद रखिएगा। क्लियर? 2 टू द पावर n। तो ये हमारा जो नेक्स्ट टाइप था, ठीक है, टाइप हमारा हो था 6th नंबर। चलिए, तो आज की क्लास हम यहीं पर रोकते हैं। अगली क्लास में मिलेंगे, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं या जितने भी प्रॉब्लम्स बन सकती हैं, उनसे मिनिमम एक एक दो दो जितने भी हो सकते हैं हमसे, हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आज की क्लास यहीं पर रोकी जाती है। तो मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। राम राम, जय हिंद।